एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप देख ही रहे होंगे इवनिंग हो रही है और मैं जा रही हूँ दिवाली की जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मेरी बची हुई थी वो सब लेने के लिए। एक्चुअली फेस्टिवल्स पे कैसा होता है, कुछ ना कुछ हमारी शॉपिंग चलती रहती है, लेकिन हमारी मेन शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है। लाइक कि छोटे छोटे जो दियास होते हैं ना मिट्टी के, मैं वो हमेशा स्ट्रीट वाले जो बैठती है ना अम्मा लोग, तो उन लोगों के पास ही लेती हूँ। और फिर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आई है मेरी, तो ये सब चीज़ें मैं आज लेने जा रही हूँ। तो और साथ ही आपको मुंबई की स्ट्रीट मार्केट की भी सैर कराऊंगी और क्या यहाँ के कॉस्ट वगैरह होते हैं सभी आपको दिखाती हूँ। और साथ में ही यहाँ के बाद और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक्चुअली मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि आप लोग को कब मैं ये बातें बताऊं। हम लोग जा रहे हैं अपने होम टाउन फाइनली छठ पूजा में 2 साल बाद। तो थोड़ी बहुत उसकी भी शॉपिंग करनी, जैसे कि माँ छठ करती हैं तो माँ के लिए साड़ी वगैरह और जो भी हैं फैमिलीज उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद घर जा रही हूँ। एक्साइटमेंट मेरे से दब नहीं रही थी, मेरे को लगा मैं अगले ब्लॉग में बताऊं, पर मेरे को लगा नहीं अभी बता देना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलने वाली है। मेरा मायका, मेरा ससुराल, मतलब एवरीथिंग, छठ पूजा, वहाँ की ट्रेडिशन, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए साड़ी देखते हैं माँ के लिए किस तरह की पसंद आती है। तो फाइनली बहुत टाइम बाद मुझे एक साड़ी पसंद आई, बहुत मेहनत के बाद। मुझे क्या मतलब माँ को साड़ी पसंद आई और अंदर का मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई, बिकॉज मैं फ़ोन से माँ को वीडियो कॉल पे ली हुई थी और उन्होंने खुद से ही चूज़ करी उनको किस तरह की साड़ी चाहिए। और साड़ी वगैरह लेने के बाद ये मैं यहाँ पे स्ट्रीट वाले मार्केट में आई हूँ, जहाँ पे बहुत सारी जो अम्मा और दीदी होती हैं ना वो साइड में दिया वगैरह बेचती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ी से दिए और रंगोली वगैरह का सामान इन लोगों के पास से ही भी ली जाए, ताकि इनकी भी थोड़ी बिक्री हो जाए और इनके भी घरों की दिवाली बिल्कुल रोशन हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये बड़े दिए हैं जो कि मतलब पूरे घर में जलेंगे। उसके बाद 5 छोटे छोटे मिट्टी के मैंने दिए लिए हैं जो कि भगवान जी को जलाई जाती है, 5, 9, 11, मतलब जिस तरह की जितने लोग को जलानी होती है। मैं हमेशा भगवान जी के आगे 5 दिया मिट्टी की रखती हूँ और पूरे घर के लिए फिर मैंने ये 1 डज़न लिया था वो। और कहते हैं ना धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी मान्यता है, तो इस दिन झाड़ू ज़रूर लेनी चाहिए और फिर उस झाड़ू की पूजा भी होती है। तो मैं ये हमेशा से छोटी झाड़ू लेती हूँ जिसको कि मतलब रख के पूजा भी करना आसान होता है। तो मैंने ये झाड़ू लिया जिसकी की पूजा होगी। और ये सब लेने के बाद चलिए देखते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी की छोटी छोटी ये मूर्तियाँ, बहुत क्यूट मूर्तियाँ आई हुई थी मार्केट में। मतलब मुझे होता है ना, हमेशा से मुझे वेट होता है कि मैं जो गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति लेके आऊँ बिल्कुल छोटे से क्यूट से। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ क्योंकि वो पूरे साल फिर उनकी पूजा होती है ना, दिवाली की दिवाली ही हम नई नई मूर्तियाँ लाते हैं। तो मैं यहाँ से वही सब देख रही थी, बहुत सारे वैरायटीज़ थे और बाज़ारों में तो ऐसी रौनक लगी हुई थी चारों ही तरफ कि मानो कि मतलब लग रहा था जैसे कि हाँ सच में यार फेस्टिवल वाला एक माहौल बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा घर जाने का भी हो चुका है सब फाइनल। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं उधर से जाने की भी तैयारियां होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो कि नहीं हैं तो वो सब भी साथ में ही मुझे परचेस करनी पड़ रही थी। तो ये मॉल वगैरह में गई, थोड़े बहुत युवानी के कपड़े वगैरह देखे मैंने। उसके बाद थोड़ी मुझे थकान होने लगी क्योंकि बहुत टाइम से मैं बाहर थी और भीड़ भाड़ में थकान भी ज़्यादा होती है ना। तो हम लोग बस एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में बस आ गए, एक कप सुकून वाला कॉफ़ी पिया हमने। और फिर अभी घर जाऊंगी और घर जाने के बाद आपको पता चलने वाला है कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, मैं जा रही हूँ वो जो हमारे घर पे आई थी ना श्रेया, मतलब भैया और भाभी मतलब बोल सकते हो होम टाउन की, तो उनके घर पे ही आज का हमारा डिनर पार्टी है। तो बस यहाँ से थोड़े बहुत कॉफ़ी पीने के बाद मैं थोड़ा सा और मेरा काम था वो सब निपटा के मैं सीधे घर आई। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे लोकेशन बिल्कुल अलग है, मतलब ठीक हमारी सोसाइटी का ही है ये। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए अपनी फ्रेंड श्रेया के घर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी आज अपने साथ मतलब लेके जाया जाए और दिखाया जाए कि कहाँ पे है श्रेया का घर, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको जान चुके हो अच्छे से। और हम वहाँ जाने के बाद करेंगे ढेर सारी मस्ती। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा सबको खाना बना के खिलाती हूँ, पर आज वो मेरे लिए डिनर रेडी कर रही है। तो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो मच हैप्पी। तो चलिए और आपको दिखाती हूँ हमारी सोसाइटी की सजावट कैसी हुई है, ये देखिए।
तो सबसे पहले आप लोग युवानी को ही देखे होंगे, तो देखिए कैसे बिल्कुल आगे आगे इसे प्रॉपर पता है कि श्रेया का घर कहाँ है। तो श्रेया की जो डॉटर है ना आव्या, वो युवानी की बेस्ट फ्रेंड है। तो आए दिन हम लोग हमेशा एक दूसरे के घर आते हैं, तो ये देखिए उसको पता है। और हम लोग उस वे में ही जा रहे थे, तो रास्ते में मैं आप लोगों को ऐसे लाइट्स वगैरह दिखा रही थी। तो बहुत ही मतलब होता है ना, 4 चाँद लगे हुए थे सोसाइटी में। और बस ये देखिए आव्या बाहर ही वेट कर रही थी युवानी के आने का, क्योंकि बच्चे हैं ना एक साथ फिर मिलके बहुत मस्ती कर होती है इनकी। तो वो बाहर ही खड़ी थी युवानी के वेलकम के लिए। तो बस हम लोग आ गए सीधा श्रेया के घर। हाय हाय, आज तो श्रेया छा जाएगी। लोग की डिमांड आएंगे फ्रेंच फ्राइज बोला। फिर से रोड़ी इसके डैडू को बोलो तो आपने देख ही लिया होगा, श्रेया की तैयारी फुल ऑन चल रही थी। बिल्कुल बच्चों की फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ बन रही थी। तो फिर अभी घर में अगर फ्रेंच फ्राइज़ बन रही हो तो बच्चों को खिलाने की टेंशन तो बिल्कुल भूल ही जाओ, बहुत मज़े से खाते हैं। और ये देखिए श्रेया के घर की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे ऑलवेज़ लगती है, उसकी गार्डन। ये बहुत प्यारा उसने बना के रखा है। मुझे लग रहा है बहुत मेहनत भी वो अपने गार्डन के पीछे करती है। इन लोग के घर जाने से ना बहुत खाना खिला देते हैं लोग। ये नहीं जाऊंगा मैं, खुश हो जाता हूँ 4 साल का है ना, नहीं जाऊंगा मैं बोलता है। बता, वो यहीं रहना है, यहीं रहना उसको। नहीं जाऊंगा नहीं मैं इन लोग के घर, ये लोग बहुत खाना खिला। अच्छा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खाना से परेशान हो गया वो। तो तेरे ये भैया है ना, मैं तो इसको क्या किया, जब आया ना तो मैंने फ्रूटी दिया इसको। और मैं कर देते, ये परेशान कर देते हैं सामने वाले को। जल्दी करो, सामने वाला परेशान हो जाता है पता है। मेरे भाई इतना भर भर के खिलाएगा, कहाँ जाएगा। देख कितना बिन्नी बोला बादाम शेक अच्छा है, वो एब्जॉर्ब कर लिया ना सारा। हाँ, देख कितना निकलता है। और ये देखिए हमारा इतना यम्मी सा स्टार्टर, पता नहीं इतनी बहुत टेस्टी लग रही थी। ये श्रेया ने बनाए थे। तो बस हम लोग वही खा रहे थे। और बच्चों की मस्ती देखिए, बिल्कुल भाईचारा बढ़ा हुआ था इन दोनों का। एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे, खा रहे थे। और आप लोग को भी पता ही होगा, जब बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स मिलते हैं तो फिर क्या ही कहना होता है इन लोगों का। फिर इन लोगों को खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेते हैं। अब तक 2-3 बार ही ऐसी वीडियोस मैंने गेट टुगेदर की शेयर की है, तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। आप लोग का खाना रखा हुआ है, आप लोग खा लो। तो देखा आपने इन दोनों का डांस फुल ऑन बिल्कुल चालू ही था। और स्टार्टर वगैरह खाने के बाद ये हो रही है डिनर की तैयारियाँ। तो मैं श्रेया की हेल्प कर रही थी, बिकॉज़ बड़े लोगों को डिनर कराना आसान है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो एक इंसान फिक्स होता ही होता है। तो इसलिए मैं श्रेया की हेल्प कर रही थी। वो टेबल लगा रही थी और मैं बच्चों को देख ले रही थी कि उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। और ऐसे मिलजुल के करो तो फिर मज़ा भी पार्टी का बहुत आता है। और अपनी भाई फ्रेंडशिप वाली बात होती है, तो फिर टेंशन भी क्यों ना बांटा जाए। और यही तो होती है ना आखिरकार सच्ची दोस्ती। और ये देखिए भैया को बिल्कुल प्लेट भर भर के गुलाब जामुन और मिठाइयाँ ला ला के टेबल पे भरे जा रहे थे। क्योंकि ना उनको मैंने शायद किसी दिन बताया था कि बिन्नी को ना गुलाब जामुन और मीठा बहुत पसंद आता है। तो बस इस बात को उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया। और ये देखिए खाने का टेबल, मतलब मैं बताऊं तो श्रेया ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी थी भाई डिनर के पीछे। मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना खाना बनाया, लेकिन ये इसको देखो इसने क्या नहीं बनाया था। मुझे लग रहा है कि हर वो चीज़ इसके टेबल पे थी जो मतलब सबको वहाँ पे पसंद थी, मुझे या हस्बैंड को या फिर भाई को, एवरीथिंग था। और अब सलाद तो देख ही रहे हो, बिल्कुल ट्रे भर भर के थी।
और आइटम होने के साथ साथ खाना टेस्टी भी उतना ही बना था। मैं कह सकती हूँ कि हर एक चीज़ उसकी बनाई हुई उतनी ही औसम थी। मतलब आप कोई भी चीज़ को खा के ये नहीं कर सकते कि अरे यार नहीं ये खाने का मन नहीं है या ये इससे ज़्यादा अच्छी बनी है। सारी चीज़ें उसने एक नंबर टेस्ट की बनाई थी। तो मुझे आज ही पता चला कि ये इतनी अच्छी कुक भी है, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो श्रेया के हाथों से मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा खाया नहीं था। बट आज का टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट था। और उन लोगों के खाना खाने के बाद हम बैठे हैं खाना खाने, मैं और श्रेया, और बस हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी। तो तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया और सेफ तो अच्छा वो मान गई, तो मेरी फ्रेंड है तो तू है खाने में टक्कर देना, तारीफ किया और बहुत अच्छे सो मच Seriously? लेकिन सच में दिल से बोल रही हूँ, खाना अच्छा लगा और क्या चाहिए, सक्सेस हो गया मन में। यही तो स्वीट्स और इतना कुछ खाने के बाद उसने स्वीट्स के लिए भी मैं मना नहीं कर पाई, उसने एकदम से मेरी प्लेट में डाल दी और मुझे वो भी खाना पड़ रहा था लास्ट टाइम तक। तो बस इस तरह से ही खाने के टेबल पे हमारी बातें बहुत टाइम तक चलती रही। फिर हम घर आए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो और मेरी गेट टुगेदर आपको आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।